जीवधारियों को उनके वर्गीकरण करने के लिए एक वैज्ञानिकों द्वारा नामकरण के लिए एक पद्धति दी गई, जिसमें केवल 2 पदों में उनका नाम रखा गया और इसको हम द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। अब ये द्विपद नाम पद्धति क्या है? जैसे आप नाम लिख रहे हैं, 2 पदों में किसी भी जीवधारी का नाम रखा जाएगा और उसके लिए एक पद्धति निर्धारित की जाएगी जो कि उसके नाम को निर्धारित करेगी। तो सभी जीवधारियों के नाम को एक द्विपद नाम प्रणाली के अंतर्गत रखा गया ताकि उनको आसानी से पहचाना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे होता है। अब देखो, ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, जीव को उनकी समानता या असमानता के आधार पर बांटा गया। जो एक जैसे दिखते हैं और असमान, उनको अलग अलग वर्गों में बांटा गया। जैसे यहाँ पे आपको बहुत सारे जीवधारी दिख रहे हैं, इनको अपन वर्गों में बांट देते इस प्रकार से। तो समान या निकट संबंधित समूह बनाए गए। जैसे आपको मेढक दिख रहा है, मेढक की अलग अलग प्रजातियाँ एक साथ रखी गई है और पादप की एक अलग अलग प्रजाति एक साथ रखी गई है और ऐसे ही आपके ह्यूमंस, मेल और फीमेल की प्रजाति एक साथ रखी गई। जीवों को सार्वत्रिक नाम देने की वैज्ञानिक प्रणाली नाम पद्धति कहलाती है। सार्वत्रिक का मतलब हो गया वो हर जगह इसी नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? जो आपके जो वैज्ञानिक नाम देंगे उस नाम से। जैसे ये आपका है राना टिग्रीना, इसको जानते हैं आपके मेढक को सार्वत्रिक नाम राना टिग्रीना। ये फिर इसके नाम उसका अलग होगा और ये अलग अलग प्रजातियाँ, उस प्रकार से इनके नाम होंगे। अब द्विपद नाम पद्धति क्या होती है? जीवों का वैज्ञानिक नाम 2 पदों से मिलकर बना होता है और पहला पद होता है उसमें सामान्य नाम या वंश का नाम, जेनेरिक नाम होता है। दूसरा होता है उसकी विशिष्ट नाम या जाति का नाम। तो इस प्रकार से 2 पदों से मिलकर बना होता है और 2 पद में अलग अलग, पहला नाम उसके वंश से संबंधित हो, दूसरा उसके जाति के नाम से संबंधित होता है। और लास्ट में उसके खोजकर्ता जो वैज्ञानिक था, जैसे राना टिग्रीना लीनन नाम है तो लीनन उसका लीनियस नाम के वैज्ञानिक ने खोजा। तो 2 पद नाम के पीछे वैज्ञानिक नाम जोड़ा जाता है। सबसे पहले वर्गीकरण का नियम पद्धति दी उनका नाम था कैरोलस लीनियस, जिसको वर्गीकी का जनक भी कहते हैं। जो ये वैज्ञानिक है इनको वर्गीकी का जनक कहते हैं, जिनका नाम है कैरोलस लीनियस। अब देखो, इसको लिखा कैसे जाता है? तो इसको लिखने के लिए बहुत 2-3 नियम हैं जिस अनुसार इसको लिखते हैं। तो वैज्ञानिक नाम या तो इटैलिक या फिर उस शब्द के नीचे अंडरलाइन करके लिखा जाता है। कोई भी शब्द होगा उसके नीचे अपन क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे और उसको इटैलिक यानी टेढ़ा टेढ़ा लिखेंगे इटैलिक के रूप में। सामान्य नाम जेनेरिक अंग्रेजी भाषा के बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए। ये होता है कि सामान्य नाम हो अंग्रेजी भाषा के बड़े अक्षर में होगा और विशेष नाम छोटे अक्षरों द्वारा शुरू किए जाना चाहिए। जो विशेष नाम है होमो सेपियंस के पीछे एसेपियंस आता है तो ऐसा आएगा आपके छोटा। इस प्रकार से शुरू करते हैं। टिग्रीना लिन, तो राना है आपके जो वंश का नाम, सामान्य नाम, और टिग्रीना आपके इसकी स्पेगी विशिष्ट नाम या जाति है, और लिन है आपके लीनियस जो आपके कैरोलस लीनियस का नाम। होमो सेपियंस लिन होता है नाम, इंसानों का नाम। तो होमो आपके क्या है? होमो एक आपके वंश का नाम है और सेपियंस इसकी विशिष्ट या नाम या जाति को दर्शाती, और पीछे लिन लगाए मतलब कैरोलस लीनियस की। अब देखो, इसको वापस क्विकली रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले आपने पढ़ा था नाम पद्धति। नाम पद्धति क्या होती है आपके? नाम पद्धति होती है वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए विधि। नाम पद्धति के वैज्ञानिक जो नाम देते हैं उसको नाम पद्धति कहते हैं। वह प्रणाली जिसमें 2 या 2 से अधिक अलग अलग नामों से पहचाना जाता है, द्विपद नाम पद्धति प्रणाली कहते हैं। देखो, नाम दिया जाता है तो वो तो नाम पद्धति के अनुसार देते हैं, लेकिन अलग अलग नामों से पहचाना जाता है, अलग अलग पदों से पहचाना जाता है, वो आपकी द्विपद नाम पद्धति कहलाती है। नाम पद्धति की प्रणाली में कैरोलस लीनियस उन्हें वर्गीकृत जनक। कैरोलस लीनियस ने सर्वप्रथम नाम पद्धति दी थी, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? वर्गीकी के जनक कहा जाता है। अब इनके रूल क्या क्या है? इसके रूल है जो आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले इटैलिक भाषा में लिखा होना चाहिए, नीचे अंडरलाइन होनी चाहिए। जो सामान्य नाम है उसमें भाषा में अंग्रेजी के बड़े अक्षर द्वारा शुरू होगा और विशेष नाम छोटे अक्षर द्वारा शुरू होगा। जैसे होमो में एच बड़ा होगा और सेपियंस में एच छोटा होगा। खोजकर्ता नाम आखिर में लीनन करके लिख दिया जाएगा इस प्रकार से और छोटा लिखा जाएगा।